Morning, my dear students. Hope that you will be well. My dear students, my 11th standard students, as you know that we are continue studying. We are not afraid to die if we can all be together. Now we start page number 22. Open your book. We start from here. I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? यहाँ से शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें लिखा हुआ आई हाफ स्विम का मतलब है आधा तैरकर। मैं आधा तैरकर, आधा रेंग कर, क्रैवल्ड का मतलब रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में पहुंचा। आधा तैरकर और आधा रेंग कर। क्या तुम लोग ठीक हो? आर यू ऑल राइट? ये पूछा गया। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। उन्होंने ऊपरी बंक का मतलब होता है सोने की जगह जिसमें एक के ऊपर एक बने दो बिस्तर होते हैं, इनके उसे बंक बोला गया है। आवाज़ ऊपर से बंक से। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। माई हेड हर्ट्स ए बिट का मतलब होता है बहुत थोड़ा मेरा सिर दुख रहा है। सैड शू, ये किसने कहा? क्या हुआ? सैड शू pointing to a big bump above her eyes. आंखों के ऊपर पड़े बड़े से सूजन, घुमड़े भी कहते हैं इनको, घुमड़े सूजन की ओर इशारा करते हुए सू ने कहा। सू ने क्या कहा? सैड सू पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, उसके ऊपर, आंखों के ऊपर उसने इशारा किया, ये बात कही। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। बम्प्ड का मतलब इनके जो सूजन आई हुई है, BUMPED, बम्प्ड आइज माना गया है। बम्प्ड सूजन थी, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है प्यारे बच्चों, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है और उसी की तरफ वो दौड़ता रहता है, तभी वो कंप्लीट कर पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम प्यारे बच्चों इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रीव्स एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विद द स्टार बोर्ड साइड बास्ट ओपन। वी वर टेकिंग वाटर with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. बास्ट, इसमें क्या कहा? हैमर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? हैमर हथौड़ा, एक हथौड़ा, और स्क्रीव्स पेंच, कन्वेश ढूंढ लेने के बाद, मैंने यानी कि जो उसके औजार थे, इंस्ट्रूमेंट थे, वो उनको ढूंढ लेने के बाद आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस किसी तरह डेक पर पहुंचा। नाव का दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर खुल गया था। विद द स्टार बोर्ड साइड बास्ट ओपन, वो खुल चुका था, नाव का दाहिना हिस्सा वो खुल चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और हम क्या कर रहे थे? इस कारण हम पर पड़ने वाली हर एक लहर से नाव में पानी भर रहा था। क्या भर रहा था? पानी भर रहा था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हमारे ऊपर पानी पड़ रहा था। कहाँ से? हम पर पड़ने वाली हर एक लहर से पानी में, नाव में पानी भर रहा था। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं ये रिपेयर्स ना कर पाता, अगर मैं नाव की मरम्मत ना कर पाता, तो हम सचमुच डूब जाते। वी वुड श्योरली सिंक,
हम निश्चित रूप से डूब जाते। यहाँ पर ये बात बताई गई है प्यारे बच्चों इनके द्वारा। नेक्स्ट हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. चौड़े खुले छिद्रों पर मैंने किसी तरह कैनवास को खींचकर फैलाया। Somehow I managed to stretch फैलाना कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ, जो वाटरप्रूफ था हमारे पास, वाटरप्रूफ हैच कवर्स, वाटरप्रूफ हैच का मतलब जल रोधक, वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। तो हमने यहाँ पर क्या बताया गया, चौड़े खुले छिद्रों पर मैंने किसी तरह कैनवास को खींचकर फैलाया और जल रोधक हैच के कवर, जो ढक्कन था उसका, को मजबूती से कस दिया। Hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अभी भी नीचे को बह रहा था। क्या? कुछ पानी अभी भी, some water continued to stream below, नीचे से बह रहा था, stream बहना, लेकिन ज़्यादातर पानी जो उसमें बताया गया है, जो अधिकतर पानी इसमें क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर पानी अब मुड़कर दूसरी तरफ निकल रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। डिफ्लेक्ट हो जाना पानी का, है ना, मुड़कर जो है दूसरी तरफ से निकल जाना, उसे डिफ्लेक्टेड बोला गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम ये इसको भी नज़र करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर अथर है, वो अपनी एडवेंचर्स पर और वो डाउनफॉल कि जब संकट आ जाता है तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को। ये क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछा गया था। यक्ष ने पूछा था कि संकट में हमारा साथी कौन होता है। जब कष्ट होता है, दुख होता है, महान दुख होता है या परेशानी होती है तो उस समय क्या होता है, हिम्मत, करेज, हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम इसमें जीत सकते हैं प्यारे बच्चों। मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू लुक बैक विद द डेब्रिस फ्लोटिंग around the cabins and the electric pump short circuited, जैसे बताया गया। और ज़्यादा समस्याएं उठ खड़ी हुई जब केबिन में इधर उधर तैरते मलबे से हमारे हेड पंपों ने अवरुद्ध होना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट होकर रुक गया। देखिए प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई यहाँ पर प्यारे बच्चों। मोर प्रॉब्लम्स अराउज हमारे चारों तरफ हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ हो गई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, तो ये हमारा जो हैंड पंप था बिल्कुल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, रुक गया है। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग्स अराउंड द कैबिन्स, और चारों तरफ क्या हो गया फिर प्यारे बच्चों, इधर उधर तैरते मलबे से हमारे हैंड पंपों ने अवरुद्ध होना शुरू कर दिया। जो डेबरिस का मतलब होता है जो मलबा है फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट होकर रुक गया। कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, ये भी रुक जाता है। तो वाटर लेवल रोज, द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली यहाँ पर बताया गया है। पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया। थ्रेटन से बना है, THREATENINGLY, थ्रेटनिंग, यानी कि पानी का जो लेवल था, पानी का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ता चला गया। वाटर लेवल रोज, बढ़ जाना, क्या हो गया फिर बच्चों, वाटर लेवल बढ़ जाता है। एंड बैक ऑन डेक, कहाँ आ जाता है फिर वो, वापस आ जाता है। और जब मैं वापस डेक पर आया, जब मैं वापस बैक ऑन डेक, आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रिंच्ड ओवरबोर्ड। तो फिर क्या हो जाता है, रिंच्ड,
मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त पंप फॉरेस्ट सेल, जिसे मस्तूल यानी कि जो सहारा देने वाले तो होते हैं, रस्सियाँ, जब जिब, डिंगी। डिंगी क्या है? एक प्रकार की छोटी नाव होती है, इसे क्या कहते हैं? डिंगीज। और मुख्य लंगर के साथ ऐंठे हुए पड़े थे। क्या कह रहे हैं हमारे ऑथर? बैक ऑन डेक। दोबारा देखिए आप, बैक ऑन डेक। जब मैं वापस डेक पर आया, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर्स, मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त पंप, हैंड पंप्स, हैड बीन रिंच्ड ओवरबोर्ड। फॉरेस्ट सेल यानी कि जो उसमें चीज़ें बताई गई है, मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी होती है ये फॉरेस्ट सेल, और विद द फॉरेस्ट्री सेल द जिब, द डिंगिस एंड द मेन एंकर। जिब, डिंगी एक प्रकार की छोटी नाव, और मुख्य लंगर के साथ ऐसे वो पड़े हुए थे, ऐसे ऐंठे हुए थे। तो यहाँ पर ये नाव के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से थी, पानी बाहर से आ रहा था, और जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो हमारे पास मटेरियल था, वो भी समाप्त होने वाला था। इस तरह की यहाँ पर बातें बताई गई है प्यारे बच्चों। इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार सुनें प्यारे बच्चों। बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।